अर्जक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस मीटिंग में जो दिल्ली के द्वारका में आयोजित हुई है, इसमें संघ के कोषाध्यक्ष हैं SNP प्रभाकर जी, वो हमारे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का, इस मीटिंग का दिल्ली में करने का, राजधानी में करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। संक्षेप में अपनी बात है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया, हम लोगों ने कई बार यहाँ कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में आशातीत सफलता न मिलने का एक वजह यह भी रहा कि यहाँ पर जो कि हमारा सघन संगठन नहीं था। यदि यहाँ पर सघन संगठन होता तो हम असरकारी प्रभाव डाल करके जाते और सरकार जो है कि हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर होती। यही वजह है कि हम लोगों ने दिल्ली में जो हमारे तितर बितर लोग हैं उन लोगों को एक मीटिंग करके और इकट्ठा करने का प्रयास किए और सघन संगठन बनाने का प्रयास की दिशा में यह कार्यक्रम लगाया गया। पूरी दिल्ली में आप चाहते हैं कि एक आपका एक टीम बने और उस टीम के साथ काम किया जाए। तो अभी तक आप कहाँ से, बिहार से, यूपी से, कहाँ से? आप बिहार से हैं। तो अभी वहाँ ये संगठन काम कर रहा है। दिल्ली में आपकी पहली मीटिंग है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तो पहली मीटिंग है। आप लोगों को जोड़ने के लिए क्या मुख्य एजेंडा है आपके पास? क्या उद्देश्य है कि जो लोग आकर्षित होकर या कुछ जान के, समझ के आसानी से जुड़ पाएँ, क्योंकि लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है इस तरह के खास करके संगठन। हाँ, यह तो मुश्किल काम है, लेकिन वक्त की मांग है कि अर्जक संघ से लोग जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में जो ब्राह्मणवादी आचार विचार, संस्कार और त्यौहार है वो काफ़ी बोझिल हो चुका है और असमानता पर आधारित है। तो जो है कि ज्ञान का प्रकाश होगा, विज्ञान का प्रकाश होगा, अर्जक संघ को लोग खोजेंगे और स्वतः जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि अर्जक संघ कम खर्च, कम जोखिम और कम मेहनत में संस्कार को करा देता है। उसमें जो है कि कोई ताल तिकड़म का मामला नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों ही संस्कार को संपन्न कराते हैं। खुद हमारी बहन ललिता कुमारी है जो गायिका भी है और दर्जनों शादी प्रत्येक वर्ष कराती है। ललिता कुमारी जो शिक्षिका प्लस गायिका हमारी बहन है। हमें फख्र है कि हमारी बहन मेरे ही तरह बहुत क्रांतिकारी भाव लेकर के अर्जक संघ में काम कर रही है। स्त्री और पुरुष, जैसा कि प्रवक्ता महोदय ने बताया, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। तो जैसे ही जानकारी होगी कि अर्जक संघ जो है समता पर आधारित संगठन है और जो पुराना रीति रिवाज है वो विषमता पर आधारित है, चाहे वह त्यौहार हो, चाहे वह संस्कार हो, चाहे वह जो है कि बोलचाल उठन बैठन का मामला हो, सबों में असमानता है। जो है कि अर्जक संघ की बातें लोग जानते जाएंगे, तेजी से जुड़ते जाएंगे। जरूरत है कड़ी मेहनत की। तो हम लोगों ने ठाना है कि कड़ी मेहनत करके अर्जक संघ का संगठन दिल्ली में जरूर बनाए। जो हमारा संविधान जब लागू हुआ है 1947 में, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ है, तो संविधान भी हमारा समानता का अधिकार देता है। तो आप संविधान को ही प्रमोट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, संविधान पर आधारित हमारा संगठन है। संविधान में तो चूंकि आचार विचार, संस्कार और त्यौहार नहीं ना है, इसलिए अर्जक संघ की जरूरत है। शादी कैसे होगी, शोक सभा कैसे होगा, त्यौहार क्या होंगे, वो तो उसमें है नहीं। इसलिए महामना राम स्वरूप वर्मा ने बड़ी सोच समझ करके अर्जक संघ को जो है कि का गठन किए और तब से जो है कि सनई जो है कि लोगों में जो है कि अर्जक संघ जा रहा है और बिल्कुल संविधान सम्मत संगठन है हमारा। और संविधान को जो है कि पूरी तरह से जो है कि पालन करता है, अनुपालन करना चाहता है। क्योंकि हमारे लोग हैं संविधान को पढ़ना कम जानते हैं, मंदिर में जाना ज़्यादा जानते हैं। वो घंटा सही समझते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो चला था आंदोलन, उसमें जो है कि तमाम जो है कि ST SC OBC के लोग लगे, लेकिन जब ट्रस्ट बना तो क्या हिस्सेदारी मिली? तो ये सब बात ले जाने की ज़रूरत है और उसमें जो है कि मीडिया का जो है कि खासा जो है कि महत्व आप जैसे लोगों का हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके माध्यम से जागरण फैलेगा और मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो वही है, गोदी मीडिया बन करके रह गई है, उससे तो कोई अपेक्षा है नहीं। मैं जब डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भाषण महामना राम स्वरूप वर्मा पर सुना तो कमेंट देखा कि राम स्वरूप वर्मा जैसे विद्वान व्यक्ति सोशल मीडिया के न होने की वजह से उनको अब जाने, अगर सोशल मीडिया होता तो अर्जक संघ और राम स्वरूप वर्मा कहाँ चले गए होते। तो अब जो है कि ये दबे नहीं दबाया जा सकता है। अर्जक संघ का जो समतावादी विचारधारा है जरूर फैलेगा। जरूरत है हम लोगों को जो है कि कमर कस के जुटने की और आप जैसे लोगों की अपेक्षित सहयोग। चलिए, आपका संगठन, आपका प्रयास ऐसे ही संगठन के लिए सफल साबित हो, कारगर साबित हो और बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।